अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज 7.3 का इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस भी बड़े बड़े हैं, तो दो पार्ट में इंशाल्लाह ये कवर होगा। पार्ट 1 है आज, पेज नंबर 235 पे मौजूद है। 7.12 इससे पहले मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, उसको देखिएगा। इस एक्सरसाइज को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लें अपने पास। सेक्शन सी का क्वेश्चन इसमें से आता है। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। एक ही कैटेगरी के सारे सवाल हैं तो थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सीरीज़ एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम। यानी पहले तो कह रहा है कि वो एक सीरीज़ दे रहा है। ये देखिए हर सवाल में एक सीरीज़ दी हुई होगी। मैं आपको चैप्टर 4 भी करा चुका हूँ, देखिएगा सीरीज़ होती है, जैसे अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये बाइनोमियल सीरीज़ होती है, इसको कहते हैं बाइनोमियल सीरीज़। साइड पे लिख लें, चैप्टर 7 में जो सीरीज़ होगी उसको कहेंगे बाइनोमियल सीरीज़। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस सीरीज़ को बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करना कहते हैं पहचान करने को, शनाख्त करने को। और आगे फिर कह रहे हैं जब शनाख्त कर लें, पहचान कर लें, तो उसका सम मालूम करें। तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है, क्योंकि एक्सपेंशन का पता होगा तब हम आइडेंटिफाई करेंगे ना। तो अब आप इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो है ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये पूरी है बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 + x की पावर n बाइनोमियल हो गया, दो टर्म वाला। 1 + nx n(n-1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको पक्का कर लें, हर सवाल में इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी, 6 में भी, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका लेक्चर को होगा इंशाल्लाह उसमें भी। ठीक है। तो अब 1 + x की पावर n, अब ये जो है इसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का मतलब हो गया कि देखिए फर्स्ट टर्म 1 होती है ना, इससे ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बाइनोमियल का सवाल है, कंपेयर हो सकता है। अब nx जो सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म के साथ आप कंपेयर कर लें। आइडेंटिफाई से यही मुराद है, कंपेयर कर लें। यानी nx हो गया सेकंड टर्म 3/4। इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। स्क्वायरिंग क्यों की आगे नज़र आएगा, लेकिन स्क्वायरिंग कर दें इसकी, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दें। तो ये n² x² 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो गया। ठीक है। ये जो ब्लू से लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें। इक्वेशन 2 हो गई। इसी तरह इससे अगली जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई करें, यानी ये जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म से आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब ये थर्ड टर्म है n(n-1/2 फैक्टोरियल वाली, तो ये देखें ये आ गई 3 × 5 अच्छा, हर डॉट का मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई होगा। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये 3 5 4 8 मल्टीप्लाई में आ गया। सही हो गया यहाँ तक। अब फैक्टोरियल का मतलब जो है क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1, तो 2 फैक्टोरियल 2 1 हो गया। और 3 5 ज़ा 15, 4 8 ज़ा 32। अब इसमें जो सिंप्लीफाई और कर दें, 2 से ये कट जाएगा 16। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप ये इस तरह काट देते हैं, हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, बिस्मिल्लाह आपके ऊपर है, लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। = मल्टीप्लाई डिवाइड। सही। और जो बचा वो लिख दिया। अब आपको समझ में आएगा कि ये स्क्वायरिंग क्यों की गई थी। ये इसलिए की गई थी ताकि यहाँ पे देखें स्क्वायर है ना x पे, तो अब डिवाइड करें तो x² कट जाए। टारगेट ये है हमारा सम का मतलब है कि अगर किसी तरह x और n निकालने में हम कामयाब हो जाए तो क्वेश्चन इज डन। क्योंकि गौर से देखें ये सीरीज़ है, सम है, तो ये इसका रिजल्ट है। समझे, ये सीरीज़ है, सम है, तो इसका रिजल्ट है। यानी हम अगर x और n निकाल के इसमें रख देंगे तो वो दरअसल हमारी सीरीज़ का सम होगा। तो अब ये मेन चीज़ साइड पे लिख लें कि n और x की तलाश है। अगर ये कर लिया हमने तो क्वेश्चन ख़त्म होते चले जाएंगे माशाल्लाह से। अब ये इक्वेशन 3 आ गई। 3 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी स्क्वायर वाली जो टर्म थी वो। अब इसको ऊपर रखना है, उसको नीचे। 3/2, 3 ऊपर 2 नीचे, तो लेफ़्ट से डिवाइड होगी, राइट से, तो 15/16, और वो डिवाइड में उलट गया 16/9 मल्टीप्लाई में। सही। 16 से गया 16, x² से गया x², n से गया n,
एक बचा n अपॉन में और यहाँ बचा 15/9, ये भी 3 के टेबल में जा रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो 5/3 बचा। अब क्रॉस करें, 5n 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब n एक तरफ करें, 5n इधर आके माइनस, 3 उधर जाके प्लस, 3 - 5 इज़ -2, माइनस अपॉन में लिखते नहीं है तो ऊपर लिख दिया, यानी -3/2 n आ गया, एक क्वेश्चन मार्क हट गया। x चाहिए। अब पता चलेगा आपको कि इसको इक्वेशन 1 क्यों कहा था। ये n जो निकलेगा हम इसमें ओरिजिनल जो कंपेयर था उसमें रखेंगे, ताकि वरना इसमें रख देंगे तो स्क्वायर रूट लेने की झंझट हो जाएगी, तो इसमें रखेंगे हम, तो इससे आपका फ़ौरन x आ जाएगा। तो -3/2 रखें इसमें, तो nx = 3/4, तो n की जगह रखा -3/2। अच्छा, यहाँ भी आपको परेशानी हो रही है तो नो टेंशन, पहले क्रॉस कर दें। मैंने इधर 3 से 3 को काट दिया और 2 को 4 से, तो 2 ऊपर जाके 4 से कट जाता, 3 नीचे आके कट जाता। कान कैसे पकड़ें आपकी मर्ज़ी। -1/2 n और x आ गया। अब देखें, सम ऑफ द सीरीज़ टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये इनफाइनाइट सीरीज़ होंगी सारी, यानी इसकी हद नहीं हमें पता है, तो इसलिए आगे देखें इक्लिप्स लगे होंगे हर सवाल में, तो इसलिए इन्फिनिटी सम है ये। तो अब ये 1 + nx था, तो अब यहाँ पे इत्तेफाक से x माइनस में आ गया तो वो माइनस हो गया, n भी माइनस में। अब ज़रा मैट्रिक और 9th क्लास रिवाइज कीजिएगा। पहले तो एलसीएम 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 कितना हो गया भाई, 1/2, ये तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेगेटिव जो पावर होती है ना, उसको उलटते हैं जब बेस को तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। यानी इस तरह समझें कि अगर कोई आपसे कह दे कि x के ऊपर -1 है तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, बेस को उल्टेंगे तो देखिए पावर पॉजिटिव हो गई। बिल्कुल यही काम करेंगे, आप बेस को उलट देंगे तो बेस क्या है 1/2, बेस उलट के हो गई 2, क्योंकि अपॉन में 1 लिखते नहीं उल्टा, पावर हो गई पॉजिटिव। अब इसका जवाब 2√2 कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों को। तो ये 2 की पावर 3 × 1/2 लिख सकते हैं इसको, हाँ बोल दें, सही। 2 की पावर 3 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, हाँ बोल दें। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो 2 का एक पेयर बना बाहर और 2 एक अनपेयर रह गया अंदर, ये चीज़। अब जल्दी जल्दी कीजिएगा, ये पहले पे टाइम इसलिए थोड़ा लगाता हूँ कि अब ये वार्म अप है, अब एक ही काम बार बार करना है। अब इसमें दूसरी सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, इस दूसरी सीरीज़ का भी वही काम है। अच्छा, जहाँ जहाँ डॉट लगा दूँगा इसका मतलब वर्डिंग आप पहले सवाल से उठा दिएगा। ख्याल रहे, मैं अपने जो है चैनल पे और अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन के लिहाज से, बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से काम कराता हूँ, सिर्फ गाइड बुक नहीं। तो वर्डिंग, प्रेजेंटेशन, स्टेप्स ख्याल कीजिएगा, और जहाँ ये इम्प्लाइज है उसमें आप नीचे वर्टिकल कीजिए सारे स्टेप नीचे। मुझे एक जगह पे ज़्यादा सवाल करना होता है, इस तरह यूँ करता हूँ, वरना आपको ज़बानी देकर बताता हूँ कि किस तरह करना है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं। आइडेंटिफाई की वर्डिंग वहाँ से आ गई। अब इसमें एन, ये दूसरी टर्म है 1/2 × 1/5, इसको nx के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 × 1/5 nx के साथ। सॉल्व किया, 2 5 ज़ा 10, इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग की इसकी, तो ये हो गया n² x² और 10 का स्क्वायर 100। दूसरी के बाद तीसरी टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा ख्याल, सारी टर्म पॉजिटिव 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 हैं, तब तो खैर, क्योंकि ओरिजिनल हमारी एक्सपेंशन देखिए प्लस 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 वाली है। तो अब अगर ऑल्टरनेट साइन वाली सीरीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपको मोहतात होना होगा, और वो मोहतात ये होगा कि इसके साइन के साथ आप जाएंगे, वरना एक प्लस माइनस की गलती होगी, घंटे तक हम ढूंढते रहेंगे कहाँ पे गलती हुई है। तो अब देखिए माइनस के साथ गया ये देखिए -1/2 फैक्टोरियल 4 5²। समझ गए, बारीकियाँ जो बताता हूँ। आप भी 2 रंग का पेन पकड़ें कैलकुलेशन में, तो आपको इंशाल्लाह जब रिवीजन बैठेंगे ना, कहेंगे ये तो हमें खुद भी आता है माशाल्लाह, कहीं से हमने छापा थोड़ी था। बाकी अब देखें, n(n−1) x² बचा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 4 ज़ा 100। वही काम करना है। अब इसको इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर वो नीचे, और ये -1/100, और रेसिप्रोकल होकर डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, तो ये कैसा मज़ेदार हो गया, तो 1 कट के आ गया। क्रॉस करें, n × 1 -n, n इधर लाएँ, n + n 2n, इधर आके प्लस होगा ना, तो n + n 2n, 2n = 1 और 2 डिवाइड में। अब इसे n½ को रख दें इक्वेशन 1 में, ये रही इक्वेशन 1। तो देखें nx = 1/10, तो n की जगह 1/2, इसमें भी वही है, क्रॉस करके आप कैंसिल करें, आपके ऊपर है, तो 2/10 होकर कैंसिल होकर 1/5 आ जाता। सम 1 + x, देखिए ओरिजिनल 1 + x ही रहेगा हमेशा, तो 5 1 ज़ा 5 एलसीएम में,
और फिर उसके बाद 6/5 के ऊपर आ गया हाफ। ये आसान सवाल हो गया क्योंकि हाफ बना बनाया आ गया तो पूरा रूट में चला गया। जिसमें इस तरह 3/2 5/2 हो जाएगा उसको सिंप्लीफाई पेयर करके करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 5 का 3 पार्ट। अच्छा, इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, बुक में सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट से पहले उन्होंने एक प्लस माइनस का साइन भूल से लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा सवाल। मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे आएगा करेक्शन के साथ। ये सामने आपके सवाल है, बुक में भी करेक्शन कर लें अपने सामने। आइडेंटिफाई द सीरीज, वही वर्डिंग आ गई। अब इसमें सेकंड टर्म, अब इसमें सेकंड टर्म नेगेटिव है, देखिए वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है बुक वाला। लेकिन यहाँ पे प्लस है, पहली दूसरी टर्म, तीसरी माइनस है। इसमें अब दूसरी माइनस है, तीसरी प्लस है, तो दूसरी जब माइनस है तो इस दूसरी माइनस को हमने माइनस के बराबर ले लिया। ठीक, 4 2 8 हो गया, इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग की तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का स्क्वायर प्लस, ये गलती ना हो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यानी ये -1/8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 64 आएगा। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में। दूसरी टर्म जो है क्या है, ये इसको ले लें तो ये 1 × 3 2 फैक्टोरियल 4 1/4 का स्क्वायर। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 16 4 ज़ा 64 और 3 1 ज़ा 3। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, ये ऊपर रखी वो नीचे, तो ये 64 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला गया। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, खुद ही कर रहे होंगे माशाल्लाह से। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, n से n कटा, यहाँ पे भी यही हुआ था, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा था, n से n। ठीक हो गया। अब जो बाकी बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3n इधर आ गए या उधर, आपकी मर्जी। मैं इधर आ गया हूँ, यानी -1 = 3n माइनस n, तो ये 2n = -1, 2 में चला गया। अच्छा, ये परेशानी हो गई, कभी इधर सर करते हैं कभी उधर। ये प्रैक्टिस है, आप भी करें कि भाई जिस तरफ भी ले जाएंगे दूसरी तरफ साइन चेंज होगा। साइन जब चेंज होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल एज दैट, नो टेंशन। अब n जो -1/2 है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो nx = -1/8, तो n की जगह रखा -1/2। इसमें भी अब भाई ये 2 उधर ले आके आप कैंसिल करें या नहीं, मैंने इधर से ही कर दिया 2 को 4 से, तो ये आ गया 1/4। यानी ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर परेशान हैं तो यूँ करेंगे, ये कटा 1/4, वही पहुँचे ना, चॉइस इज़ योर्स। अब सीरीज़ का सम, x क्या है 1/4, n क्या है -1/2, 4 + 1 एलसीएम में क्या हो गया 5/4। अच्छा देखिए, नेगेटिव पावर, बेस को उलट दिया, बेस को जब उलट दिया तो पावर आ गई हाफ। अब यूँ है, मतलब 4/5, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आ गया, 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट में ही रह गया। चौथा पार्ट देख लें और इसके बाद जाइएगा नहीं भाई, 2 पार्ट, एक पार्ट और एक क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड टर्म, इसमें भी माइनस है और फिर थर्ड टर्म प्लस है। ठीक है भाई, वही काम करना है, जल्दी जल्दी कर लें। -1/2 × 1/2 तो 1 2 2 ज़ा 4। स्क्वायरिंग की तो जैसा भी सिखाया था, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16। अगली टर्म को कंपेयर किया, आइडेंटिफाई, तो इसमें अच्छा इसमें 2 फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन 2 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 2 × 1, तो ये इस तरह कट के 2 1 ज़ा 2 ख़त्म ही होगा। तो बाकी जो बचा वो लिख दिया है 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 4 ज़ा 16। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचोगे सर ये आप स्क्वायर दिमाग में करके मल्टीप्लाई करें, इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है। आप सवाल की लेंथ देख रहे हैं तो ये जो है करने की इजाज़त है। ये थोड़ी है कि मैं आपको मिसगाइड कर दूँ कि जल्दी जल्दी कर दूँ और आपका इम्तिहान में 1 नंबर कट जाए, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब डिवाइड कर दे दोनों को, यानी इक्वेशन 3 को 2 से, तो वही हुआ x स्क्वायर से x स्क्वायर के, n से ये, इसका उलटना है, भूलने का नहीं। ये हो गया, क्योंकि डिवाइड लिखता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए कि मैंने यूँ लिखना पड़ेगा, पहले डिवाइड बाई 1/16 फिर उल्टा करके ये, इसमें डिवाइड बाई पहले 1/64 फिर उल्टा करके ये, देर लगेगी और टाइम भी ज़ाया हो रहा है, उसके अलावा कोई नंबर भी नहीं कट रहे। अब क्रॉस करें, 3 1 ज़ा 3n, 3n माइनस वही वाली बात, -1 = 3n माइनस n, तो 2n, 2 डिवाइड में आके -1/2। अब इसको आगे इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो n क्या आया हुआ है -1/2 रख दिया। उसी तरह आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं -2/-4, तो बिस्मिल्लाह 1/2 आ गया। ये n और x को रख दिया यहाँ। अब देखें, ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना 3, तो नेगेटिव पावर को उलट के पहले बेस को सीधा करना। ये भूलिएगा नहीं कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव जब करेंगे यहाँ पे तो देखें बेस उलटेगी, ये भूलिएगा नहीं।
ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव पावर ऑटोमेटिक आई थी तो कुछ बेस नहीं उल्टी, जहाँ पे नेगेटिव पावर आएगी बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव बनेगी। सही है। अब 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज़ आ गया रूट के अंदर। जाइएगा नहीं भाई, 2 सवाल बाकी हैं। ये आज के लेक्चर के आखिरी सवाल देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट करा दिए थे, एक रह गया था और उसके बाद 6 इसी कैटेगरी का है, उसमें प्रूफ है। सिर्फ फ़र्क है इसमें और इसमें। जल्दी जल्दी बस मैं ज़्यादा 10 मिनट लूँगा आपके। क्वेश्चन 5 में हमें खुद सम निकालना है, यानी कि सम इसका आंसर हमें खुद निकालना है। ठीक है। 6 में जो है ना सामने सम जो है प्रूफ करके लाना है, यानी इसमें मंजिल सामने है, उसमें हम या तो आंसर की से देखते हैं या अपने यकीन पे करते हैं हम सही कर रहे हैं। ठीक है। अब फटाफट करें इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करें यानी आइडेंटिफाई। तो इसमें जो है हमारी सेकंड टर्म क्या है, -1/2 × 1/3, तो ये हो गया -1/3 टू द 6। इसकी स्क्वायरिंग करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये मतलब। इसी तरह इसकी अगली टर्म को जो है आइडेंटिफाई यानी कंपेयर करें, तो वो ये है। तो आपके सामने आ गया 1 × 3, 2 × 4 और 1/3 का स्क्वायर। इसमें अब जो है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 होता है, तो ये इससे कट गया। ठीक है। यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, 3/4 × 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये भी कट जाएगा, 3 3 सा। सही है। तो बाकी जो बचा आपके सामने, ये 2 फैक्टोरियल मैंने रोका हुआ था, लेकिन आगे जो है ये 24 से अगर आप काट देंगे, यानी मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, 24 से कट के ये बचेगा आपका 12। सही है। ये 2 फैक्टोरियल मैंने अगर पहले काट दिया तो आपका 24 से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका यहाँ पे, अगर ये 2 काट देते तो 12 बचता। सही है। ये इक्वेशन 3 आ गई। 3 को 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, n से n स्क्वायर गया, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उलट गया, 36, 12 3 ज़ा 36, क्रॉस करें, 3 1 ज़ा 3, n एक तरफ करें, गिनतियाँ एक तरफ करें, तो आपका n आ गया -12। n आ गया तो अब इक्वेशन 1 में पुट कर दें ताकि x आ जाए। तो इक्वेशन 1 थी nx = -1/6, तो 2 उधर गया, 6 के साथ कट के। अच्छा, एक गलती हुई है, सही करें। गलती ये हुई कि हमारे n की वैल्यू भी माइनस है। ठीक है। तो n की वैल्यू जब माइनस रखेंगे और माइनस रखेंगे तो हमारा हो जाएगा दोनों माइनस कट के प्लस, तो 1/3 आ जाएगा प्लस का। ठीक है। चेक कर लेते हैं इसके आंसर में कुछ गलती है क्या। सही है। तो ये आ गया आपका 1/3, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो 3 1 ज़ा 3 + 1, ये हो गया 4। सही है। 4/3 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, लंबी गलती नहीं हुई। 4 जो है रूट से बाहर आके हो जाएगा √3/2। एक बार फिर बता देता हूँ, छोटी सी गलती हो गई थी। हमारा जो है n आया था -12। ठीक है। n -12 को जब यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस और माइनस दोनों है ना, तो दोनों माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो x हमारा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। सही है। फिर जब x प्लस में आएगा तो ये जब सम टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4/3 को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट के अंदर जब आप ये पूरा कर देंगे इस तरह 3/4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर, वो आ जाएगा बाहर 2। ओके हो गया। अच्छा, अब ये 2 सवाल हैं प्रूफ के। प्रूफ में चेंज ओवर लगा दिया करें ज़रा प्रूफ, वरना सॉल्यूशन चलता रहता है। अच्छा, इसमें बस एक इंग्लिश थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि अब इसमें प्रूफ का है तो हमें पहले एक साइड जो है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो सीरीज़ ऑन LHS ये लिखेंगे हम, बाकी पूरी प्रोसीडिंग वही रहेगी, सिर्फ LHS का वजाहत करेंगे हम। LHS की सीरीज़ उठा रहे हैं क्योंकि पूरा सवाल सीरीज़ तो नहीं है, राइट हैंड साइड पे तो रिजल्ट है ना। सही है। अब वही काम करें जल्दी जल्दी, 1/4 को और 1/3 इसको। अच्छा, आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे सर बुक में तो आगे आगे की टर्म्स भी लिखी हुई हैं, आप कम लिखते हैं, तो गौर करें, हमें ज़रूरत है शुरू के 2 की।
nx और n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर की। तो आगे अगर आप क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं भी करें तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे आप देखें इसमें तीनों टर्म लिख दी, थोड़ी छोटी थी, बड़ी बड़ी टर्म हो तो आप 2-3 टर्म तक भी लिख देंगे तो आइडेंटिफाई का काम हमारा निकल जाएगा। तो ये मतलब है क्वेश्चन कॉपी डाउन इम्तिहान में नहीं करना होता है, उसको पिक करना होता है। अब 1/4 हो गया, स्क्वायरिंग की तो 1/16 हो गया, अगली टर्म ली कंपेयर में, ये तो याद हो गया ना आपको, तब ये कंपेयर होगा पहला nx और n-1 2 फैक्टोरियल। ठीक, इसमें अब 2 फैक्टोरियल से ये कट गया तो क्या बचा भाई 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। 2 से 4 कट के आपका आ गया 2, तो 4 2 हो गया, 8 2 16 हो गया। सही, अब डिवाइड करते हैं दोनों को, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, 16 से 16 कट गया, एक्स स्क्वायर से, यह तो याद ही हो गया होगा आप लोगों के, बार बार होता है। क्रॉस करें 3n, n एक तरफ, गिनतियाँ एक तरफ, तो n उधर जाके -1 उधर ही रहा। अब n आ गया -12, n-12 को पुट करें इसमें इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस आया क्योंकि यहाँ पे हमारा nx 1/4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1/2 माइनस का। अब सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी, x माइनस में n भी माइनस में रखा, 2 - 1 कितना होता है 1, 1/2, रेसिप्रोकल किया बेस को ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव पावर बन गई 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है रूट, याद है प्रूफ करना था, आ गया इज इक्वल टू RHS। अब पता है LHS क्यों आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि RHS आ जाए। अब ये सवाल तो आप लोग कर लें, नहीं ठीक है, इसको प्रूफ करना है क्यूब रूट ऑफ 4, इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। सही है, वही काम है, आइडेंटिफाई करें जल्दी से। 1/4 आइडेंटिफाई हो जाएगा और 1 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, बता दिया मुसलसल। अब इसको 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16, ये तो पक्का हो गया ना कि स्क्वायरिंग किस मकसद से करते हैं, ताकि जब डिवीजन का स्टेप आए ना तो x वाला फारिग हो जाए, वरना अगर ऐसे डिवाइड कर देंगे x भी बच जाएगा, n भी, सवाल स्टक हो जाएगा। तो ये अब हमने पहले आइडेंटिफाई कर ली, दूसरे को आइडेंटिफाई किया 1 3 4 6, तो इसमें ये 2 से 4 गया और 3 से 6 भी गया, तो अब बाकी बचा खाली यहाँ पे 2 2 4। क्लियर, अब डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी इत्तेफाक से अच्छा लग रहा होगा, एक ही जैसा आ रहा है 16 16, लेकिन रटिएगा नहीं, अचानक से ट्विस्ट होता है। 16 उलट गया तो 4 से 16 कट के 4 बचा, 4 1 4, n एक तरफ, गिनती एक तरफ, 4n - n, तो 3n माइनस आ गया 1/3n का। अब n को पुट कर दें इक्वेशन 1 में 1/4 के साथ, तो हमारा 3 क्रॉस हो गया, अब कुछ कट नहीं रहा है तो 3/4 एज इट इज़ रहेगा। सम टू इन्फिनिटी, x आया -3/4 और n आया है -1/3। 4 1 4, -3 कितना होता है 4 - 3 1/4, रेसिप्रोकल किया बेस को ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो ये चीज़ आ गई क्यूब रूट में, यही प्रूफ करना था, क्यूब रूट ऑफ 4, RHS हैंस प्रूव्ड। एक सवाल और मैंने कर दिया एहतियातन आप लोगों के लिए, इसलिए ताकि अगला लेक्चर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जगह भी बची थी और एक टाइम तो आपका ख़त्म हो गया हुआ, मेरे पास थोड़ा था, तो मैं आपको मूव कर दूं ताकि आपका सवाल गायब ना हो। अब आ गया पूरा सवाल, देख लें भाई, इसमें लिखा हुआ है y की, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल है इस एक्सरसाइज का। अच्छा लाइन से एक जैसे 3 है, 2 अगली क्लास में जाएंगे इंशाल्लाह, 7 8 9, इसमें कोई सा भी आ सकता है, नहीं तो ये पीछे वाले सवाल भी आ सकते हैं, यानी सब एक ही केस है। पूरा कैटेगरी बना लें आज के लेक्चर की, बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज़। इसमें क्या है बारीकी, पिछले सवालों के मुकाबले में जो मैंने कहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें सीरीज़ के साथ ये 1 नहीं है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जब तक 1 नहीं होगा हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था, क्योंकि ये 1 1 होता है तब ये आइडेंटिफाई होता है। देखिए हर सवाल में देखेंगे आप क्वेश्चन 5 6 में 1 1 है, अब इसमें 1 नहीं है तो क्या कहेंगे मिस प्रिंटिंग है, नो मिस प्रिंटिंग नहीं, हमें सवाल बनाना पड़ेगा। तो अब यहीं से इसकी सवाल की इब्तिदा हुई कि हम इसमें अपने पास से एक 1 लाएंगे बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, तो अब यहाँ पे ऐड 1 बोथ साइड, लेफ्ट पे ऐड हो गया 1 y के साथ और राइट पे पूरी सीरीज़ के साथ। अब ये बन गया सवाल। अब इसमें हमें राइट हैंड साइड की सीरीज़ को लेके चलना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ये y की शक्ल में प्रूफ करना है, यानी एक इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो अब इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम राइट हैंड साइड की जो सीरीज़ है उसका सम निकाल लें और फिर कंपेयर कर लें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के उसूल से कि ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर है तो वो आपस में बराबर है। समझे? नहीं समझे तो देखें। राइट हैंड साइड की सीरीज़ अब आइडेंटिफाई होने जा रही है, तो 1/2 1/16 इसके साथ हो गया, और ये वाली जो दूसरी टर्म इतनी लंबी चौड़ी वो इसके साथ हो गया। अब समझ में आया ना ये 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि 1 जो है ना ये आइडेंटिफाई में कायम आएगा। अगर नहीं होता तो उसके बगैर गलत हो जाता, क्योंकि वो आपका NX वाला कंपेयर हो जाता है इस 1/2 के साथ, वो गलत हो जाता, बल्कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ज़ीरो के साथ। अब 1/2 इंटू 1/16, 16 टू 32 रख दिया। स्क्वायरिंग की लंबी गिनती है, 32 का स्क्वायर कैलकुलेटर से मांग लें तो आ जाएगा 1024। पहली मरतबा इतनी लंबी गिनती आई है, लेकिन मुझे कैलकुलेटर के बगैर याद है, आप भी कर लें कैलकुलेटर से। सही है। अब सेकेंड टर्म को किया माइनस के साथ 2 फैक्टोरियल 4 और 16 स्क्वायर, ये कट गया 2 फैक्टोरियल इससे, बाकी जो बच गया 16 स्क्वायर यानी 256 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1024। ये आ गई इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करें जैसे पीछे करते रहें, ताकि n स्क्वायर से n कट के x स्क्वायर से x कट के क्या आ जाए, अच्छा डिवाइड को उल्टा करेंगे तो ये 1024 हो गया उल्टा अपॉन का, तो यहाँ पे 1 बच गया माइनस का। ठीक है, क्रॉस किया माइनस, n आके इधर हो गया प्लस, तो n + n 2n, तो ये आ गया n½ अब n½ को रख दें इक्वेशन 1 में तो आपका आ जाएगा x, तो x आ गया आपका 2 उधर गया, क्रॉस होके कैंसिल हुआ 1 और 16, n और x आ गया। अब अगर पिछले सवाल होते हैं तो हम यहाँ पे जो सम निकाल रहे हैं आंसर हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा क्यों हुआ भाई, अब आप देखें जल्दी से, उसके बाद छुट्टी होगी इंशाल्लाह। अब सम निकालेंगे हम, तो x की जगह 1/16, n की जगह ½ रखा, 16 + 1 17 होता है एलसीएम लेके। अब यहाँ पे कुछ उलटना नहीं होगा, पावर पॉजिटिव आ गई ऑटोमेटिक, पक्का हो गया ना। जब नेगेटिव पावर होगी तो बेस रेसिप्रोकल करेंगे, अगर ऑटोमेटिक जो है पावर पॉजिटिव आ जाएगी तो बेस ऐसी रहेगी। तो 17/16 रूट में चला गया, ये आंसर नहीं है। अब आप देख रहे होंगे मैंने इसको इक्वेशन बी बोला है, संभालें इस बात को अब एंडिंग को, और इस 1 ऐड के बाद की सीरीज़ को इक्वेशन ए बोला है। अब समझना है आपको क्यों। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने किसी क्लास में पढ़ी थी 9-10 में, कि ये 1 + y इस सीरीज़ के बराबर है, सही। ये सीरीज़ हमारी इसके साथ आइडेंटिफाई हुई, सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ हुई ये इसके बराबर हो गई, क्योंकि आइडेंटिफाई मतलब कंपेयर, ये कंपेयर हुआ इससे, ये हो गया इससे। यानी कि यूँ समझें कि अगर आपने कभी बचपन में पढ़ा हो कि a बराबर है b के, और फिर जो है b बराबर है c के, तो इसका मतलब है a और c बराबर है। डन, तो क्वेश्चन इज डन। अब यही मैंने किया कि इक्वेशन भी हमारी जो है ये देखें 1 + x⁴n है, इसका रिजल्ट है, और ये हमारी इक्वेशन ए है। अब ये दोनों आइडेंटिफाई हो जाएंगी, यानी ये इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के साथ आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है सम के। ठीक हो गया। अब ये हमने इक्वेशन ए बी का रेफरेंस दिया, अब जो लाने उस पर नज़र करें, y यानी y², तो स्क्वायरिंग कर देंगे हम इस सीरीज़ की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो a + b होल स्क्वायर खोलें, a² + 2ab + b², फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ठीक है। और 17/16 रूट से बाहर आ गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, रूट से बाहर आ गया। अब देखिए y वाली चीज़ इधर है, गिनती उधर है, तो हम इस 1 को उधर कर देंगे, ये बारीकी है, वरना अगर आप 16 को क्रॉस कर देंगे तो सवाल लंबा चला जाएगा। 1 को उधर किया माइनस, ठीक, 16 माइनस किया तो 17 - 16 1/16। अब सिर्फ 16 को इधर लाएं तो देखें कैसा प्रूव हुआ। गॉट इट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में भी आया होगा, माशाल्लाह से फ़ायदा भी हुआ होगा। सेहत ज़िंदगी तो इंशाल्लाह अगले किसी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।